हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आइए चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए संदेह अलंकार लेकर आई हूँ। तो संदेह अलंकार क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। तो संदेह अलंकार का अर्थ क्या है? दुविधा या संशय, यानी किसी चीज का निश्चित ना कर पाना। संदेह, या वस्तु ये है या वस्तु वो है, तो उसे क्या कहते हैं? संदेह कहते हैं। परिभाषा जान लीजिए, परिभाषा क्या है इसकी? जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का क्या हो? संदेह हो। या फिर कैसे कहेंगे? और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे। समानता के कारण निश्चय ना हो पाए कि आखिर ये क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। आइए उदाहरण जान लेते हैं। कैदो व्योम बीथिका भरे हैं धूमकेतु वीर रस वीर तारावार, इसी क्या उधारी है। अब ये देखिए यहां पर क्यों है ये इन पंक्तियों में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि तुलसीदास कृत पंक्तियां हैं। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई लंका को भस्म करने के लिए, जलाने के लिए, तो जो लंका के वासी हैं, जो राक्षस राक्षसी हैं, कह दो व्योम भीतिका भरे हैं में धूमकेतु, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्योम भीतिका, कि ये हनुमान जी की पूंछ है में आग लगा दी गई है, या फिर आकाश में व्योम, आकाश और भीतिका गलियां, कि आकाश की गलियों में क्या धूमकेतु, के आकाश की गलियां धूमकेतु से भर गई हैं। तो ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि ये हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है या आकाश में कोई धूमकेतु भर गए हों। किससे भर गए हों? आकाश की गलियां धूमकेतु से भर गई हों। या फिर उन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे, या फिर किसी वीर पुरुष ने, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे किसी वीर पुरुष ने वीरता में अगर अपनी तलवार म्यान से निकाल ली हो, तो वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? यहाँ संदेह अलंकार आपका बनता है। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कान दूत कह दो ब्रह्मदूत वे पधारे आप। अब देखिए यहाँ राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। तो अब ये क्या है कि कान्हा जी जब संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए, तो वो क्या कहती है? कान दूत कह दो ब्रह्मदूत, कि हे उद्धव, पहले आप हमें ये बताओ कि आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं कि ब्रह्मा जी के दूत बनकर आए हैं? जो हमें आप योग साधना का संदेश बता रहे हैं, क्या बनकर आए? आप क्या बनकर पधारे हैं? तो गोपियों को ये संदेह होता है कि पता नहीं ये कान्हा जी के दूत हैं या ब्रह्मा जी के दूत हैं, जो ब्रह्मा की हमारे लिए योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या है? संदेह, गोपियों को क्या होता है? संदेह होता है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? संदेह अलंकार आपका बनता है। आइए तीसरा उदाहरण जान लीजिए। तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप, कह दो चली मेरु ते कृसान सार भारी है। अब देखिए, अब क्या है कि जब आकाश की गलियां धूमकेतुओं से भर गई हैं, तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? क्या कहते हैं कि वहां के जो राक्षस हैं, राक्षसियां हैं, वो क्या कहती हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें क्या लगता है, या तो ये क्या है? सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप के, कि आकाश में कोई बिजली कौंध रही हो, या बिजली तड़क रही हो, या कोई क्या इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुष चमक रहा हो, या आकाश में कोई बिजली कौंध रही हो। कह दो चली मेरु ते कृसान सार भारी, या फिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे सुमेरु पर्वत से कोई आग की नदी बहकर चली आ रही हो। तो इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? संदेह अलंकार बनता है, क्योंकि वहां के जो लंकावासी हैं वो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये है क्या आखिर, इसीलिए यहाँ संदेह अलंकार आपका बनता है।
आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। कैधो मुकर में लखत उझके, सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जाने परम परम पावन फल लोभा। ये जो पंक्तियां हैं यमुना छवि से ली गई हैं। और अब इन क्यों है यहाँ संधेय अलंकार, आइए जान लीजिए कि कैधो मुकुर में सुंदर दर्पण। तो अब यहाँ क्या है कि जो तमाल के वृक्ष हैं, जो तमाल के वृक्ष हैं जो वहां छाए हुए हैं, यमुना नदी के जो किनारे छाए हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है या निश्चित नहीं हो पा रहा है कि जैसे जल रूपी दर्पण में वे निज निज शोभा अपनी सुंदरता को देख रहे हो, झक कर अपनी सुंदरता को देख रहे हो। के प्रणवत जल जाने परम पावन फल लोभा, या इसीलिए वो उन यमुना के जल में झुके हुए हैं, जैसे मानो कि किसी पुण्य की फल की प्राप्ति के लिए, किसी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए वो अपने फल के लोभ में वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, संदेह अलंकार बनता है, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ आपका संदेह अलंकार बनता है। आइए अगला उदाहरण जान लेते हैं। मुख है या चंद्रमा, मुख है या चंद्रमा, यानी भगवान का मुख, सीता जी का मुख, किसी का भी मुख कह सकते हैं आप। तो मुख की सुंदरता इतनी तीव्र है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये चंद्रमा की सुंदरता है या मुख की सुंदरता है, या मुख है या चंद्रमा, यानी संदेह हो रहा है कि दोनों में आखिर है क्या। तो इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ संदेह अलंकार बनता है। यदि आप कहेंगे जैसे रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, अगर या लगा दिया आपने तो हो जाएगा आपको आपका संदेह अलंकार। और अगर आपने ये कहा कि रस्सी नहीं सांप है, रस्सी नहीं सांप है, तो आपका बन जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, रस्सी है या सांप, क्योंकि रस्सी में और सांप में समझ में नहीं आ रहा, समानता के कारण ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि ये दोनों में से आखिर है क्या। इसीलिए कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ संदेह अलंकार बनता है। अगला उदाहरण मैं और बताना चाहूंगी कि साड़ी बिच नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। यानी एक जो नायिका है साड़ी पहनकर इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये नारी जो है साड़ी की वजह से सुंदर प्रतीत हो रही है, या नारी ये स्वयं इतनी सुंदर है इसीलिए साड़ी इसके ऊपर सुंदर लग रही है। तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि दोनों में से क्या है, इसीलिए कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ संदेह अलंकार आपका बनता है। आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कहेंगे सारी नहीं नारी है, तो आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। नारी नहीं साड़ी है तो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन यहाँ साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है अगर कहेंगे तो न हो जाएगा आपका संदेह अलंकार। आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।